जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग वृक्षाले सकलभूतलमल कलंका। मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्छते। पद्मनंदी आचार्य ऋषभ स्तोत्र आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं। भावलिंगी संत जंगलवासी उसमें 737 नंबर का श्लोक है कि प्रभु के विस्तृत ज्ञान के समक्ष संपूर्ण आकाश भी परमाणु के समान है। संपूर्ण में लोकाकाश और अलोकाकाश 343 राजू लोकाकाश और फिर बाकी जगह का पार ही नहीं है वो अलोकाकाश। केवल ज्ञान में अणु के समान है ये, अर्थात जरा सा है। इतना ज्ञान का 3 लोक के नाथ का तो केवल ज्ञान की महिमा तो अपरंपार है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तो हैं, लेकिन सर्वोत्तम तो आत्मा है, तो निजानंद रस में मग्न है वो अरहंत भगवान है। पूरी तरह से मग्न है। शुरुआत हो जाए जीव को निजानंद रस की देह से भिन्न आत्मा है, भाव भाषण में आ जाए जीव के, तो उसके आनंद का जन्म चालू हो जाता है। इतना ही सरल है देह से भिन्न हो में। देह को ईश्वर क्यों माना? क्योंकि ज्ञान में अनादि से संयोग में देह दिखा है, तो बेचारे को खाने की संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, ये ऐसी 4 संज्ञाएं ऐसी दुष्ट है ये अनादिकाल से कि जीव बेचारा चैन से रह नहीं पाया। इन संज्ञाओं की पूर्ति में आकुल व्याकुल हो गया। पर मूल में देह जीव नहीं है। जीव तो ज्ञान का समुद्र, आनंद की खान, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसा भान नहीं होने से प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि, इतने ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ये समझ नहीं पाया जीव कि ये संयोग जो है देह का थोड़ी सी देर का है, क्षण का प्रसंग है। सु राचिये त्या क्षणनो प्रसंग, आयुष ते तो जलना तरंग। आयु कर्म जो है जल की तरंग जितनी सी देर का है ये। कहाँ जीव अनादि अनंत और कहाँ ये आयु कर्म जरा सी देर का। तो जब आयु कर्म का ऐसा है तो बाहर कुटुंब परिवार वगैरह का संयोग तो एक क्षण का ही है। तो आज जो निकला उत्तम त्याग धर्म और उत्तम तप धर्म में अंतर समझ में आना चाहिए जीव। त्याग धर्म अलग बात है, तब अलग बात है। लक्षण है ये 10 ही पाए जाएंगे। सम्यक दर्शन होते से ही शुरुआत होगी जीव को परिणति में। लेकिन विस्तार पा जाता है मणिराज को और पूर्णता है अरहंत भगवान को। सम्यक दर्शन होने पर जीव अपने को आत्मा मान लेता है और पुण्य भाव को भी एक मन से होम देता है। तब जाकर के जीव का ज्ञान नेत्र खुलता है।
पुण्य भाव और पुण्य के फल में कुछ सार नहीं है। सारभूत पदार्थ जगत में कोई है तो आत्मा है, जो गुणों का निधान है। ऐसा भान होने पर केवल ज्ञान होता है बहुत जल्दी जीव को। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान की कली खिली कि बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो जाती है हर जीव की। सम्यक दर्शन हुआ मतलब मुक्त होगा ही। एक जन्म में हो कि 2 जन्म में हो कि 10 जन्म में हो, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि फिर ममता टूटती है एकता टूटने के बाद, तब अलग बात है। लक्षण है ये तो 10 ही होते हैं, और त्याग अलग बात है। त्याग में ममता टूटती है, देह की, परिवार की, स्त्री पुत्र आदि की। रहता तो है घर में गृहस्थी में, लेकिन अंदर से वो उसकी ममता तोड़ता जाता है, समता बढ़ती जाती है, ममता टूटती जाती है। ऐसा क्रम होता है। ज्यादा टूटती है पंचम स्थान होता है, और ममता टूटती है तो दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं, और संपूर्ण ही टूट जाती है तो अनंत हो जाते हैं, और अनंत काल सिद्धालय में रहते हैं। उपादेय तो आत्मा है। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य धनी में आत्मा ही विषय है मूल। ये जो देह में विराजमान आत्मा है, इसकी महिमा अपरंपार है। एकता टूटे, सम्यक दृष्टि होता है कि देह में नहीं हूं। स्थिरता होने लग जाए, शांति की बढ़ती जाए तो मुनिराज बनते हैं। लेकिन ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव है नहीं। होते तो हैं ज्ञानी के, पुण्य का उदय भी रहता है, बाहर में बहुत रहता है। कितना सारा आया वर्णन आज त्याग धर्म में। 96 हजार रानियां होती है ज्ञानी के, लेकिन अंदर में देखो तो ममता से अंदर से विरक्त होके, श्रद्धा में तो त्याग हो गया, पर परिणति में भी विरक्त होते ही चले जाते हैं। ये तो मुनिराज कैसे बनते हैं? सब अंदर का काम है, जीव का उपादान का काम है। उसकी बुद्धि में बैठ जाए जरा सा कि शरीर ज्यादा देर नहीं रहेगा भाई, इतना सा समझा ले अपने को, तो यह धर्म की शुरुआत होती है। अब केवल ज्ञान जैसे हुआ तो प्रभु का विस्तृत ज्ञान, केवल ज्ञान के समक्ष संपूर्ण आकाश भी परमाणु के समान है। गजब बात है। पढ़ो। जीव ज्ञान का समुद्र है, दर्शन का समुद्र है, आनंद का दरिया है। उसकी एक समय की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। सम्यक ज्ञान होते से भी जीव को सब भिन्न दिखने लग जाएगा, सारा जगत अलग ही दिखने लग जाएगा जीव को। लेकिन ममता रहती है पर्याय में। अनंत भगवान के ममता बिल्कुल नहीं रही, समता ही समता रह गई। तो उनके ज्ञान, पूर्ण ज्ञान में अणु के समान सारा जगत दिखता है। बाबूजी सही, एक अणु भी पर दिखता है। डॉक्टर साहब कुर्सी ले लो भाई। हे जिनेश, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अलौकिक बातें हैं।
सबसे बड़ा दोष होता है तो ज्ञान का अभिमान, स्कूल कॉलेज के ज्ञान का अभिमान, शास्त्र ज्ञान का अभिमान, ये सबसे बड़ा दोष है। तो ज्ञान की ताकत और ज्ञान को समझता नहीं है जो। यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि हे जिनेश, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन, तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, सारा आ गया, तीन लोक परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं। एक परमाणु जरा सा ऐसा तीन लोक दिखता है भगवान के केवल ज्ञान में, एक परमाणु जैसा है। ऐसे अनंत जगत हो तो भी एक समय में जान ले, स्वभाव है ना जीव का ज्ञान। तो ज्ञान की महिमा का पार नहीं है, ज्ञान अपरंपार ताकत है। सारी जिनवाणी में ज्ञान की महिमा के गुणगान गाते हैं। हर जीव ज्ञान समुद्र तो है, ये उसकी पर्याय की बात चल रही है। पूर्ण पर्याय की बात। सम्यक ज्ञान में भी दिखेगा, पर परोक्ष चौथे गुणस्थान से दिखने लग जाएगा जीव। सारा जगत के एक एक द्रव्य स्वतंत्र अपनी पर्याय बदल रहे हैं। ये जीव के पाप भाव की वजह से नरक पशु गति में चला जाता है, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि में रुलता है। ऐसा तो ज्ञानी भी समझने लग जाता है चौथे गुणस्थान से, लेकिन प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञानी परमात्मा को तीन लोग ये समझना चाहिए। नहीं तो जीव को उसमें हीनता नहीं आना चाहिए, प्रभुता बैठना चाहिए जीव को। वो ज्ञान समुद्र है, उसके सामने एक लहर है केवल ज्ञान। ये जीव समुद्र भरा है ज्ञान का दरिया, ज्ञान के साथ आनंद का, सुख का, शांति का, वीतरागता का, अनंत गुणों का दरिया है भगवान आत्मा जीव। सभी जीव ऐसे हैं, सब जीव की शक्ति अपरंपार है, ताकत अपरंपार है। खाली भान होने मात्र से पर्याय में खिलना शुरू होती है। मंजूरी नहीं करे कि मैं आत्मा हूं तो ये जीव देह को ही मानता रहा बेचारा, तो क्या करे। विषय कषाय मेरे के अनादिकाल से। शायद में बात करते हैं, विस्तार बहुत है। तो हे जिनेश, जिस आकाश के गर्भ में ये तीनों भुवन परमाणु मात्र लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं। एक परमाणु कितना जरा सा ऐसा है, ये तीन लोग ऐसा सम्यक ज्ञान होते से जीव को भी दिखने लग जाता है, पर केवल ज्ञानी को पूर्ण रूप से दिखते हैं। हिज्जा हिज्जा पूरा प्रतीति तो हो जाएगी जीव को सम्यक दर्शन होते से ही, नहीं तो आत्मा को जानता ही, अपने को आत्मा ही नहीं मानता है, देह में मगन है। अर्थात परमाणु के समान भाषित होते हैं। यह संपूर्ण आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान ही जान पड़ता है। बहुत बढ़िया। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, इसलिए दिव्य धनी में चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, मुनिराज हो, गंधर्वदेव हो, हाथ जोड़ करके आपकी वाणी सुनते हैं। दिव्य धनी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। मूल तो आत्मा दिखाते हैं, तो आत्मा के गुणों का पार ही नहीं है, तो अनंत अनंत गुणों का वर्णन होता है खूब। 6 द्रव्य की स्वतंत्रता की घोषणा होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे करेगा? कई बातें हैं ऐसी। तो यह संपूर्ण आकाश परमाणु के समान ही जान पड़ता है। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है। आपके ज्ञान की है तो हर जीव के ज्ञान की महिमा अपरंपार है। एक क्षण में अनादि का अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं, ऐसे जीव हुए हैं। जन्म हुआ, मुनि दशा धारण करी। अभी भजन बोले थे ना, छोटे छोटे मुनिवर, बोलना। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहार, निज परिणति का देखो तो कमाल। 8 बरस की उम्र, गजब बात है। नहीं
सम्यक दर्शन तो मेन चीज है, उसके बिना तो जीव आत्मा ही नहीं मानता अपने को, तो क्या करे। तो आत्मा की महिमा ऐसी है कि 8 वर्ष की उम्र होने पर बाकी के भी जो तीर्थंकर होते हैं पंचम स्थान तो हो ही जाता है 8 वर्ष की उम्र में। और कोई जरूरी नहीं है तीर्थंकर बने। जीव की परिणति में शुद्धात्मा की लीनता इतनी बढ़ जाए कि 8 वर्ष की उम्र में मुनिराज बन जाते हैं। भाई ऐसे अनंत हो गए हैं, न होते रहेंगे। दिगंबर जैन धर्म है माला माल। अन्य मति से एक भी नहीं गया है, मोक्ष जाने वाला है। सिर्फ एकमात्र दिगंबर जैन धर्म की महिमा है, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञानी परमात्मा जैसा स्वरूप है, ऐसे भगवान की प्रतिमा है, ऐसे जिनवाणी माता है, ऐसे स्त्री गुरु होते हैं दिगंबर मुनिराज। अन्य जगह बिल्कुल नहीं। इसलिए नजर बदल देना चाहिए एकदम। ये जो उत्साह आता है अन्य मति का देख करके वो छोड़ देना चाहिए। जितना उत्साह आता हो, अनंत भगवान का आना, दिगंबर मुनिराज का आना, जिनवाणी का आना, एक परमाणु के समान आकाश जान पड़ता है। ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, किंतु आपसे भिन्न किसी अन्य देव के ज्ञान में ऐसी महिमा नहीं है। वो बेचारे जानते ही नहीं है। जैसा आया शंकर जी का कि ये आपका पुत्र है, यही नहीं जान पाए और सिर काट दिया, हाथी का सिर लगा दिया। ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं। अब जरा से शरीर में हाथी का सिर कैसे आ जाएगा? आज क्या ऐसे ही मानते हैं। माने ये नहीं जान पाए कि आपका ही पुत्र है, इतना नहीं जान पाए। यहाँ कहते हैं 3 लोग जानते हैं केवल ज्ञान में भगवान। हर जीव के परिणाम, 14 गुण स्थान, मागण स्थान, जीव स्थान। हम जब धवल शास्त्र पढ़ते थे, उसमें वीर सेनाचार्य ने टीका लिखी है उसकी, सतखंडागम की। उसने पूरा चार्ट बनाया, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव। और उसमें ज्ञान की पर्याय, मति, सुत, अवधि, कुमति, दर्शन की पर्याय, ऐसे अनेक गुण के अलग अलग विस्तार से बातें की है धर सेनाचार्य। प्रथम सूत्र स्कंद के प्रणेता रहे हैं। इसमें कर्णान योग की विशेष महिमा है। भाव कर्म, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं, और उसका उदय में जिस जीव के जैसे भाव हो गए है, उसका उदय उसको आए बिगड़ रहेगा नहीं। कोई भी आयु कर्म पूरा हुआ तो मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचा। कारण भगवान भी नहीं कर सकते कुछ भी। इस सत्य को समझना चाहिए। एक जन्म की बात याद नहीं रहे, और भगवान 3 लोक के हर जीव की, हर परमाणु, धर्म आकाश काल की पूरी बात, अनादि से लगा के अनंत काल तक की केवल ज्ञान में भव्य कह दिया जीव को, तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। यह भव्य तो सुन, क्योंकि भव्य ही जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया, वही जिनवाणी प्रेम से सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। जिसका बहुत जन्म मरण बाकी है वो केवल ज्ञान की महिमा अपरंपार है। क्यों? ऐसी महिमा आपके ज्ञान की है, किंतु आपसे भिन्न किसी अन्य देव के ज्ञान में ऐसी महिमा नहीं है। ऐसा समझने से जीव को महावीर भगवान की खूब याद आएगी, महावीर जयंती खूब मनाएगा, और अपनी परिणति में महावीर भगवान को श्रद्धा में स्थापित करेगा, उनकी वाणी को ध्यान से सुनेगा, विचार करेगा, निर्णय करेगा, अपने आप को संभालेगा। बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे जी को। महावीर भगवान हृदय में बैठना चाहिए। तो जैन सिद्धांत में आकाश कैसा है? अनंत प्रदेशी माना गया है।
लोकाकाश और अलोकाकाश दो ही मिलाओ तो अनंत प्रदेश हो जाते हैं। लोकाकाश में तो 343 राजीव प्रमाण है, अलोकाकाश बहुत बड़ा है, खाली 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 जगह, अनंत पार ही नहीं, उसका अंत ही नहीं है। उस आकाश के, लोकाकाश और अलोकाकाश के नाम से दो भेद हैं, जिसमें जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं। जीव भी पाए जाते हैं लोकाकाश, अलोकाकाश में नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, 6 द्रव्य अनादि से पाए जाते हैं, अनंत काल तक पाए जाएंगे। पर हर द्रव्य स्वतंत्र, उसकी पर्याय स्वतंत्र, हर समय की पर्याय स्वतंत्र। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने वर्णन किया है दिव्यधनी में, 6 द्रव्य का विस्तार से। यहाँ जीव की मुख्यतः से बात चलती है। उस लोकाकाश भी इस संपूर्ण आकाश के मध्य में सबसे छोटे परमाणु के समान मालूम पड़ता है लोकाकाश। अलोकाकाश तो बहुत बड़ा है। तो क्योंकि लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात 343 राजीव की सीमा है उसकी, आकाश की कोई सीमा नहीं है। तो ये तो अणु का शरीर का दिखता भगवान को, लोकाकाश का पूरा शब्द है, 6 जीव साधि अनादि अनंत सब सबसे छोटे परमाणु के समान मालूम पड़ता है लोकाकाश, क्योंकि लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी है तथा आकाश अनंत प्रदेशी है। ये याद रखना चाहिए जरा बाबू जी। यही बात अनंत प्रवेशी है। अलोकाकाश, लोकाकाश की तो सीमा है जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, अनादि अनंत सब आ गए इसमें। अतः हे भगवान, यह आपकी अपूर्व महिमा है कि अनंत प्रदेशी यह आकाश आपके ज्ञान में परमाणु के समान दिखाई देता है। अलौकिक बात है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, लोकाकाश है। अलोकाकाश खाली खाली जगह, अंत ही नहीं है कहीं। अर्थात आपका ज्ञान आकाश से भी अनंत गुना अधिक है। गजब ये है कि हर जीव ज्ञान का समुद्र है और केवल ज्ञान तो बिंदु एक समय का है, और ये जीव समुद्र भरा है ज्ञान का दरिया, आनंद का दरिया, सुख की खान, अनादि अनंत। मूल बात तो यही बताने की है। किंतु आपसे भिन्न जितने देव हैं उनमें यह महिमा मौजूद ही नहीं है। वो बेचारे अपने को नहीं जानते, बाहर के पदार्थ को नहीं जानते हैं, 6 द्रव्य का नाम मालूम नहीं, आत्मा क्या है उसके गुणों वाल मालूम नहीं, पर्याय मालूम नहीं, बेभान बिल्कुल। और ऐसे अन्य मत है, ये महिमा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जब उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है, क्षणिकवाद बौद्ध में, और वेदांत है तो भगवान को कर्ता मानते हैं। बस यही सारी गड़बड़ है। भगवान ज्ञाता होते हैं, कर्ता नहीं होते हैं। कर्ता बुद्धि वाला तो आकुलित है अज्ञान से, कर्ता मानता है दूसरे द्रव्य का, है तो है नहीं, उसको भ्रम है, मिथ्यात्व है, ये अनादि से चल रहा है, मैं करता हूं, ऐसे ही सोचता है। उसको रोटी बनती है तो उसको बनती हुई दिखती है, तो वो उसके परमाणु है क्या नहीं उसमें स्वतंत्र। सोचो क्या बनती कैसी, वो जो फूलती है सीखती है तो उसके उपादान से है ना सारा काम। ये नहीं कभी सुना ही नहीं जीव ने, ऐसी भाषा वर्णा, कार्मन वर्णा, तेजस वर्णा, मनोवर्णा,
ऐसे तो 22 वर्णा केवल ज्ञानी परमात्मा जो कि सारे लोकाकाश में फैली है। आपका ज्ञान आकाश से भी अनंत गुना अधिक है, किंतु आपसे भिन्न जितने देव हैं उनमें यह महिमा मौजूद नहीं है, क्योंकि जब उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है तो वह अनंत गुना किस प्रकार हो सकता है। कोई नहीं सकता। केवल ज्ञान होता है, जीव ज्ञाता करता नहीं है, ज्ञाता है। इतना समझने से ज्ञानी हो जाएगा जी, इतनी सरल बात है। उसका ज्ञान नहीं तो खुल जाएगा, और खुला नहीं कि उसको केवल ज्ञानी परमात्मा दिखने लग जाएंगे कि ओहो कोई ज्ञान की मर्यादा सीमा है। आनंद की, ज्ञान की, सुख की, शांति कोई सीमा नहीं है। स्वभाव की कोई हद नहीं होती है, विभाव की हद है, स्वभाव की काय की हद है। अगली गाथा है 738। प्रभु के गुण वर्णन करने में सरस्वती की असमर्थता है। गजब बात कहते हैं। पढ़ो। हे तीन भुवन के स्तुति के पात्र, तीन लोक के द्वारा स्तुति करने लायक पात्र ही तो अरहंत भगवान है। तीन भुवन के स्तुति के पात्र संसार में ये सरस्वती आपकी स्तुति करती है, किंतु वह भी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती है। कि कितने गुण भगवान के, अनंत गुण, अब उसका पार नहीं है। अनंत का अंत नहीं होता, उसका नाम अनंत है। सब जीव में यही है, हर जीव अनंत गुणों की खान है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, कृतकृत्य है। द्रव्य दृष्टि से तो ऐसा ही है, और द्रव्य दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, वहीं से जीव को सब शांति आनंद सब बीज बो दिया तो बढ़ते ही जाएगा, और पूर्णता की बात चल रही है। किंतु वह भी आपके गुणों के अंत का पार नहीं कर सकती है। तब अन्य जो मूर्ख पुरुष हैं, यदि आपके गुणों की स्तुति करे तो कैसे आपके गुणों का अंत पा सकते हैं। मेंढक है और समुद्र के पास बैठा हो और उससे पूछो कि भैया समुद्र में कितना पानी है, तो कितना बताएगा। उसका जितना शरीर है उसका हाथ उछाल करके कहेगा इतना है, भाई इतना ही है। अब उसका गजा ही नहीं है बेचारा, क्या करे। तो अनंत भगवान के कितने गुण हैं, सरस्वती पार नहीं पा सकती कोई। यही बात है। तीन लोक, तीन काल, लोकाकाश, अलोकाकाश, हर जीव उसके अनंत गुण, उसकी पर्याय। भगवान के ज्ञान में कौन जीव कहाँ जन्म लेगा, आगे जाए उसके 10 भाव, आगे क्या होगा, सब बताते हैं। आदिनाथ भगवान ने कैसा बताया, महावीर भगवान के जीव के 24वें तीर्थंकर होंगे। कितना बड़ा काल है 24वें तीर्थंकर का, 30 कोलाकोली सागर, 1 कोलाकोली सागर। केवल ज्ञान में आदिनाथ भगवान ने देख लिया कि नहीं कि ये जो जीव है ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे। कब कह दिया आदिनाथ भगवान ने,
तो कैसा ज्ञान होगा ये? केवल ज्ञान पार ही नहीं है। सरस्वती के समान पदार्थ का वर्णन करने में दूसरा कोई भी प्रवीण नहीं है। सरस्वती अवतार निर्वाणी माँ। जिनवाणी माँ है वो तो अलौकिक बातें हैं, और जगत में जिसको सरस्वती कहते हैं, विद्या, परलक्षी ज्ञान, केवोपशम ज्ञान, बाहर का मिथ्या ज्ञान, उसमें क्या दम है? क्या जानता है वो? क्योंकि वह तो साक्षात सरस्वती है, परंतु हे प्रभु वह भी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं हो सकती है। जिनवाणी में भी आपके गुणों का वर्णन तो बहुत है, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। अनुमति की तो बात छोड़ ही दो। कितने गुण के अनंत, अब अनंत का अंत क्या है? कि 47 शक्ति बता दो, तो 47 शक्ति बता दी, तो बस 47 ही है कि और भी है? कहाँ गई ज्ञानधारा? सब याद है इसको। बोलना 10-20। मैं जीवत्व शक्ति का खजाना हूँ, मैं चिति शक्ति का दरिया हूँ, मैं ज्ञान शक्ति से भरपूर हूँ, मैं सुख शक्ति की खान हूँ, मैं वीर शक्ति से संपन्न हूँ, मैं प्रभुत्व शक्ति का अनपिंड हूँ, मैं विभुत्व शक्ति का महासागर हूँ, मैं सर्वदर्शित्व शक्ति का हिमालय हूँ। बस बोले जाएगी तो आखिर 47 पे अटक गई ना, फिर आगे ऐसे अनंत अनंत शक्तियों का मैं स्वामी। ये जरूर बोलना चाहिए, और बोलने के बाद अंदर भी पावर लाना चाहिए। ये भगवान आत्मा जीव है, ये अनंत अनंत शक्ति का दरिया भरा है विराजमान। इसकी शक्तियां, ज्ञान, अनंत गुणों का एक एक गुण का रस अद्भुत है। अनंत गुणों का रस कैसा होगा? उसका नाम अनुभूति है आत्मा की। तो हे प्रभु, उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। तो है आकाश के समान प्रभु के गुण का वर्णन करने में वाणी पक्षिणी की असमर्थता कहते हैं। दृष्टांत देते हैं। गाथा पढ़ो। बाकी है क्या? पढ़ दो, अर्थ पढ़ो। सरस्वती के समान पदार्थ का वर्णन करने में दूसरा कोई भी प्रवीण नहीं है, क्योंकि वह तो साक्षात सरस्वती ही है। परंतु हे प्रभु, जब वह भी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं हो सकती है, अर्थात आपके गुणों का वर्णन करने में जब वह भी हार मानती है, तब तो हे जिनेश, जो मनुष्य मूर्ख है, अर्थात जिसकी बुद्धि पर ज्ञानावरण कर्म का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है, वह कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। सारांश यह है कि हे जिनेन्द्र, आप में इतने अधिक गुण विद्यमान हैं कि उनका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आगे 739। आकाश समान प्रभु के गुण वर्णन करने में वाणी पक्षिणी की असमर्था है। कितना पक्षी जोर लगा लेगा आकाश में, कहाँ तक पहुंचेगा? ऐसा अनंत भगवान के गुणों का वर्णन, या जीव को अपनी आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन जान तो सकता है, कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, विस्तार नहीं कर सकता है। कितना कर देगा? पढ़ो। जो गमन करे
क्या जोरदार दृष्टांत देते हैं। देखो, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लॉकडाउन में इसलिए अच्छा रहता है। 2 लाइन कुरवैया की बोलो तो थोड़ा मन लगना चालू है। उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेती जाए, उड़ती पुरवैया एक तो संदेशो मारो कुंडलपुर में दीजोए, एक तो संदेशो मारो कुंडलपुर में दीजो रे, कुंडलपुर का महावीर मन दर्शन दीजोए, उड़ती पुरवैया। बस इतना ही। अब वो दृष्टांत देते हैं, उड़ती कुरवैया कितना वर्णन कर देगी। हे त्रिभुवन गुरु, आपके गुण समूह रूपी आकाश में गमन करने वाली तथा दूर तक पहुंची ऐसी किसकी वाणी रूपी पक्षिणी है? अर्थात किसकी ताकत है ऐसी जो आपके गुणों का वर्णन कर पाए पूरी? गंधर्व देव भी बिंदु के पाते हैं, तो सिंधु का वर्णन कौन करेगा? तो पक्षिणी है तो उसके अंत को प्राप्त हो सके। जिस प्रकार आकाश में गमन करने वाली पक्षिणी यदि दूर तक भी उड़ती उड़ती चली जाए तो भी आकाश के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती है। अब वो आकाश ताकत लगाए, पक्षी है ताकत लगाए तो लगा कहते कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? अंत ही नहीं है। लोकाकाश ही 343 राज्य प्रमाण उसका ही पार नहीं पा सके तो अलोकाकाश कैसे जाएगा? उसी प्रकार हे प्रभु, आपके गुण भी अनंत हैं। यह कथा बाबूजी खाली अलंकार से नहीं कह रहे हैं, वास्तविकता है। और जैसे उनके अनंत गुण है ऐसे जीव के वैसे अनंत गुण है। अभी बेहद गुणों का खजाना है जीव। खाली प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से देही में हूं, इस सी बुद्धि गलबत है। इसलिए बेचारा 4 गति में भटक रहा अनादिकाल से। देह से भिन्न भी हूं, सोचना भी बहुत पुरुषार्थ है भाई। और फिर अरहंत भगवान है कि नहीं, महावीर भगवान है कि नहीं? क्यों ऐसी महावीर जयंती बनती है? देखो अभी तो सब दूर अंदर लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, स्विट्जरलैंड, कहाँ संसार भर में कितने मंदिर बन गए। और ऐसी चलती सब दूर ये धुन चलती महावीर भगवान की जयंती। मतलब क्या? कैसी खुशियां मनाई जाती है। कोई भजन है महावीर भगवान की खुशियों का? क्या है? जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, चारों हर्ष छाया। क्यों ऐसा हुआ? जीव मात्र को लगता है कोई है, नरकों में भी शांति पड़ी, तो बाकी 3 लोक में आनंद छाता है। भाई महावीर भगवान मतलब क्या? बहुत बड़ी बात है। ऐसी जोरदार खुशियां मनाते हैं, बस खुशियों का पार नहीं। कितने भजन महावीर भगवान जितने बोलो उतने कम पड़ते हैं। ऋतु वाला एक बहुत बढ़िया भजन है, ऋतुओं का, ऋतु का अनंत बना बताता, याद है थोड़ा सा? राखी आई हे प्रभु, अब इसमें राखी आई तो आप तो राखी रहो, मैं डोरी बन के मैं बन जाऊंगा। आप इतना प्रेम उछलता है। ऐसे ही राखी के बाद होली है, भादो आया तो बरसात मिलेगी तो मैं बूंद रहूं। बस आप बरसात जैसे हो, मैं बूंद रहूं। आप बादल
पानी बूंद, हाँ, पानी बूंद। और तीसरा दीपावली आई, तो आप तो दिए रहो, मैं तो खाली बाती बन जाऊं, ज्योति उसकी। कैसे कैसे भजन है, एक से एक जोड़ा। माहिर भगवान की भक्ति उछलना चाहिए, सबका सहार ये है। क्योंकि उछले बगैर उनकी वाणी को ध्यान नहीं देगा जी, और ध्यान देगा नहीं तो अनंत जन्म मरण का कोई अंत नहीं, उसके दुखों का पार नहीं। अकेला बेचारा फिर माँ के पेट में जाओ। यहाँ की बात है, कहना कहा नरक चले जाए पशु गति। आपने खुद देख लेना चाहिए अपना कि कितने पाप भाव चल रहे हैं 24 घंटे में, उसके हिसाब से गतियां होगी उसको। कितना पुण्य चल रहा है, कितने पाप चल रहे हैं। भक्ति के बिना समर्पण और रुचि नहीं होगी। हाँ, भक्ति के बिना, हाँ, भक्ति के बिना महिमा नहीं आएगी, और फिर ध्यान से सुनेगा नहीं जीवन, विचार नहीं करेगा। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है, पूजन भी जरूरी है। पूजन भी अष्ट द्रव्य से, क्योंकि हे प्रभु आपके तो सब दोष खत्म हो गए, मेरे तो ये 8वें चल रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं जन्म जरा मरण का रोग चल रहा है, क्षुधा रोग चल रहा है, काम भाव चल रहा है, ये सब ऐसी थोड़ी पूजा करते हैं अष्ट द्रव्य से। और मुनिराज भी कहते हैं, पर उनको अष्ट द्रव्य की जरूरत नहीं है। बाकी गृहस्थी पंचम स्थान वाला तो अष्ट द्रव्य से ही पूजा करेगा, उसमें रहस्य है सब। उसको अपने दोष भी दिखने लग जाते हैं और भगवान के गुण भी दिखने लग जाते हैं कि सारा आपने नष्ट करके अपनी परिणति में अनंत सुख अनंत आनंद भोग रहे हैं आप। मैं भी आपके मार्ग पे चलूंगा, आपको हृदय में स्थान दूंगा। तो हे प्रभु, जिस प्रकार आकाश में गमन करने वाली पक्षिणी यदि दूर तक भी उड़ती उड़ती चली जाए तो भी आकाश के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती है। जोर लगा ले, ऐसा मिथ्या ज्ञान की क्या ताकत है, बेचारा कितनी जोर लगाएगा, क्या करेगा। उसी प्रकार है प्रभु, आपके गुण भी अनंत हैं। इसलिए कवि अपनी वाणी से कितना भी आपके मुख आपके गुणों का वर्णन करे, खूब कहे, तो भी अनंत का अंत नहीं आता है। आपकी वाणी, उसकी वाणी आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर सकती है। मुनि गंधर्व देव भी नहीं कर सकते पूरा, जानते तो हैं, लेकिन आपकी दीवधनी सुनने के लिए लालायित रहते हैं, खड़े होकर सुनते हैं हाथ जोड़ के। मुनिराज जंगल में, और करते क्या है, या तो आत्मा के लीन रहो या फिर भगवान की उनकी रखो। मुनिराज को भी 6 आवश्यक होते हैं, गृहस्थ को भी होते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसे चलेगा टाइम हो गया। प्रभु स्तोन करने में आचार्य भी सही लघुता बताते हैं अपनी। आचार्य परमात्मा जंगलवासी 36 मूल गुण के धारी, वो कहेंगे कि मेरी ताकत, मैं तो बहुत लघु हूं भगवान के सामने। इससे गंभीरता आ जाएगी और जीव थोड़ा सोचने लग जाएगा, और जो सोचेगा उसकी वाणी में एकदम मधुरता भी आएगी और शांति भी होगी। और तब का दिन है, त्याग का दिन है, तो वो अपनी इच्छाएं कम करता जाएगा। इच्छाएं है सबसे बड़ा शत्रु, और वह ममता की वजह से। तो ममता जैसे जैसे कम करेगा वैसे वैसे समता बढ़ेगी। लेकिन ममता में डूबे ही जाए कि मेरा ही है, तो उसका कोई अंत नहीं है। अब 3 गाथाओं का सार क्या है, वो जरा सार बताइए। कल का कार्यक्रम बताइए। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित साधर्मी बंधुओं, अभी हमने 737, 38 और 39 गाथाओं का सार, बहुत ही सुंदर सार, अद्भुत सत का डंका बजाने वाली वाणी का श्रवण किया, जिसमें पहले श्लोक में प्रभु के विस्तृत ज्ञान के समक्ष संपूर्ण आकाश भी परमाणु के समान है, ये बात आई। 2 लाइन जगत की अनित्यता की बताई गई। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, पुरंदरी चा पनंग रंग, शूराचिये त्या क्षणनो प्रसंग,
संग। आज उत्तम त्याग धर्म का अद्भुत दिवस है। सम्यक दर्शन होते ही परिणति में 10 धर्मों की शुरुआत हो जाती है। दिगंबर मुनिराज को इनका विस्तार होता है और 10 धर्म की पूर्णता होती है अरहंत प्रभु को। और पुण्य और पाप फल सारभूत नहीं है, न पुण्य और पाप भाव सारभूत है, न उनका फल, अपितु ज्ञान और आनंद का दरिया भगवान आत्मा ही सारभूत है। ऐसा जानते ही ज्ञान की कली खिलने लगती है, बढ़ती जाती है और पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ममता टूटती चली जाती है। और किसकी ममता? देह की, परिवार की, स्त्री पुत्रादि की, और समता बढ़ती चली जाती है। दिव्य ध्वनि प्रभु की वाणी मूल में तो एक शुद्धात्मा को दिखाने वाली है, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली है। जैसे प्रभु के ज्ञान की महिमा है, वैसे ही हर जीव के ज्ञान की महिमा है। ये दिगंबर जैन धर्म है और इससे अनंतों जीव मोक्ष जा चुके हैं, जा रहे हैं और जाते रहेंगे। लेकिन अन्य मति से एक भी जीव आज तक मोक्ष नहीं गया है और न कभी जाएगा। अतः हमें नजर बदल देनी चाहिए, अन्यमति का उत्साह छोड़ देना चाहिए। और किसका उत्साह आना चाहिए? अरहंत प्रभु का, दिगंबर मुनिराजों का और जिनवाणी माता का। षटखंडागम की एक चर्चा आई थी कि भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बंधते हैं और जैसे जीव भाव करता है वैसा ही उनका उदय फिर उसी जीव को आए बिना रहता नहीं है। अरे जब उदय आता है तो उसमें जिनेंद्र प्रभु भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। इस सत्य को हमें समझना चाहिए। जब दिव्य ध्वनि में आता है हे भव्य, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जिसका संसार सागर का किनारा नजदीक आ गया है, वही जिनवाणी का श्रवण करता है, वह भव्य जीव होता है और वह बड़े प्रेम से, ध्यान से जिनवाणी को सुनता है। कर्ता बुद्धि अज्ञान है, मैं परद्रव्य का कर सकता हूं, यही तो भ्रम है। इसमें इस जीव को उल्टा ही उल्टा सूझता है। जब जीव केवल ज्ञान को समझता है, ज्ञान समुद्र आत्मा को समझता है, तो उसे दिखता है कि हर कार्य स्वतंत्र है, मैं ज्ञाता हूं। और ज्ञाता समझते ही जीव ज्ञानी होता है, उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है और वह केवल ज्ञान को समझने लगता है और उसको फिर अन्य कुदेवों की महिमा स्वप्न में भी नहीं आती है और शीघ्र ही उसको स्वयं को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 738 श्लोक में बताया कि प्रभु के गुणों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि सरस्वती भी असमर्थ है। क्या सुंदर उद्बोधन दिया। हे 3 भुवन के स्तुति के पात्र कौन है? एकमात्र जिनेंद्र प्रभु ही है। हर जीव द्रव्य दृष्टि से उन्हीं के समान है और जो द्रव्य दृष्टि करता है वही तो सम्यक दृष्टि होता है। सरस्वती का अर्थ है क्षयोपशम ज्ञान, विद्या। वो कोई भी पदार्थ का वर्णन करने में प्रवीण नहीं है, परंतु हे प्रभु, जब वह वाणी ही, वह सरस्वती ही हार मानती है, तो अन्य मनुष्य कैसे आपके गुणों का, पूरे गुणों का वर्णन कर सकते हैं। अतः हमें अंदर से पावर आना चाहिए शुद्धात्मा का। एक एक गुण शुद्धात्मा का अद्भुत रस भरा हुआ है, तो अनंत गुणों का रस कैसा होगा। अगले श्लोक में एक दृष्टांत के साथ ये बात सिद्ध की कि हे त्रिभुवन के गुरु, गंधर्व देव भी बिंदु ही आपके गुणों का वर्णन कर पाते हैं। आप तो गुणों के सिंधु हैं। आकाश में गमन करने वाली जो पक्षिणी है, वो क्या आकाश के अंत को प्राप्त कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही हे प्रभु, आपके गुण तो अनंत हैं और ये वास्तविकता है, ये कोई बातें नहीं है, ये वास्तविक बात है। और ऐसे ही बेहद गुणों का खजाना हम भी हैं, हर आत्मा है। बस प्राप्त पर्याय में ये जीव तन्मय हो गया है
और इसीलिए चारों गतियों में अनंत जन्म मरण के दुख को भोग रहा है। अतः देह से भिन्न, राग से भिन्न यह अनुभव करो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। महावीर जयंती आने वाली है। आदरणीय दादाश्री को कैसा उत्साह आ रहा है, रोज प्रवचन में महावीर जयंती की बात आ रही है कि महावीर प्रभु की अद्भुत भक्ति होना चाहिए, क्योंकि उछलना चाहिए भक्ति। अगर भक्ति नहीं होगी, महिमा नहीं होगी, तो जीव उनकी वाणी पर ध्यान नहीं दे पाएगा और फिर वो अनंत काल तक जन्म मरण के क्लेश भोगता ही रहेगा। इसलिए भक्ति भी जरूरी है और अष्ट द्रव्य से पूजन करना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी भी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, क्षुधा का रोग है, काम का रोग है, ऐसे भयंकर रोग चल रहे हैं। और जो प्रभु की भक्ति करता है, पूजन करता है, तो उसको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं, भगवान के गुण दिखाई देने लगते हैं, और वह जीव ये प्रण करता है, संकल्प करता है कि हे प्रभु, मैं भी आपके मार्ग पर चलूंगा और आपके समान ही बनकर रहूंगा। और अंत में उत्तम त्याग धर्म के दिवस पर अंतिम में फिर वही बात आई कि इच्छाओं को कम करो। इच्छाएं दुख का कारण है, कम करते चले जाओ, ममता कम करो और समता को बढ़ाते चले जाओ और पूर्ण समता के सागर को प्राप्त करो। ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम। जिनवाणी माता की